हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट आउट होते हुए नजर आए हैं बैंक के, और रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो हर पैरामीटर्स पे काफ़ी अच्छे जो है वो नंबर्स हमें देखने को मिले हैं। अगर हम बैंक की बात करें तो सरकारी बैंकों में सबसे बड़ी बैंक भारत की कही जाने वाली एसबीआई नंबर्स के मामले में आपको सबसे आगे देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे इनकी लोन बुक के बारे में। लोन बुक के बारे में बताने से पहले आपको बता देता हूँ कि कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन आपको इस वीडियो में नहीं मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए जो है वो वीडियो तैयार किया जा रहा है। तो लोन बुक की बात अगर हम करें तो यहाँ पर साल दर साल अगर आप देखेंगे इनकी जो लोन बुक रही है वो लगभग 12.5% आपको बढ़ती हुई नजर आई है, क्योंकि लोन बुक का साइज अगर आप देखेंगे तो 44,19,674 करोड़ के इन्होंने टोटल लोन दे रखे हैं, जो कि सेम क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर अगर आप जाते हैं तो लगभग 39,20,719 करोड़ के लोन बुक आपको देखने को उस समय मिल रही थी। और लोन बुक में अगर आप देखेंगे तो हर लोन बुक में, यानी कि चाहे वो रिटेल हो, एग्री लोन हो, एसएमई, कॉर्पोरेट लोन हो, हर पैरामीटर्स पे, हर सेगमेंट में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। और सबसे ज़्यादा ग्रोथ अगर आप देख रहे हैं तो लगभग एसएमई में देखने को मिली है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिटेल में सबसे ज़्यादा इन्होंने लोन दे रखा है। रिटेल की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 42% के आसपास इनका जो लोन पोर्टफोलियो है वो रिटेल का हमें देखने को मिल जाता है। और रिटेल के बाद अगर आप देखेंगे तो 33% के आसपास इन्होंने जो है वो लोन कॉर्पोरेट को दे रखा है। फिर एमएसएमई लगभग 15%, 14.5% के आसपास। और एग्री की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 9.5% के आसपास जो इनकी लोन बुक रही है उसमें एग्री का हिस्सा हमें देखने को मिल जाता है। तो ठीक है, लोन बुक भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड हमें देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगभग 14% रिटेल लोन इनका इंक्रीज हुआ है, एग्री लोन 14.5% के आसपास। वहीं एसएमई की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 18.5% के आसपास यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिली है। अब लोन बुक के बाद अब हम चलेंगे डिपॉजिट की तरफ, क्योंकि डिपॉजिट बुक भी अगर आप देखेंगे तो लोन बुक से ज़्यादा बड़ी जो है इनकी डिपॉजिट बुक देखने को मिलती है। टोटल अमाउंट अगर आप देखेंगे इनके पास जो डिपॉजिट के तौर पर हमें देखने को मिलता है वो 55,91,700 करोड़ का अमाउंट हमें देखने को मिल रहा है। आप अपने आप में ही अंदाजा लगाइए ये अमाउंट जो है वो कितना ज़्यादा बड़ा देखने को मिला है, जो कि सेम क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको लगभग 51,17,285 करोड़ का देखने को मिलेगा। यानी कि डिपॉजिट में 9.2% की यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और कासा डिपॉजिट अगर आप देखेंगे, जो कि किसी भी बैंक के लिए बहुत फ्री का कह सकते हैं, बहुत ईजिली पैसा तो नहीं मिलता है खैर कासा का, लेकिन ये फ्री का अमाउंट जरूर देखने को मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे करेंट अकाउंट में कोई भी बैंक को इंटरेस्ट नहीं पेड करना है, और सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम 2 से 3%, 4% जो है वो बैंक को इंटरेस्ट जो है वो देना होता है। तो कासा डिपॉजिट अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी लगभग 8% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और कासा में अगर आप जाएंगे लगभग 18% की ग्रोथ हमें करंट अकाउंट में देखने को मिल रही है। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ नंबर्स में हमें डिपॉजिट के देखने को मिल रही है। साथ ही साथ टर्म डिपॉजिट, यानी जो इनके पास फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट है, लगभग 9%, 9.91% के आसपास बढ़ता हुआ नजर आया है। 32,36,366 करोड़ का टर्म डिपॉजिट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी अगर फॉरेन ऑफिसेज में जो इनके डिपॉजिट हैं, जो इनका यानी कि फॉरेन में बिजनेस है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिपॉजिट का नंबर आपको लगभग 11.5% वहाँ पर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिर बात कर लेते हैं कासा की। अब कासा सेम क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको लगभग 40% के आसपास देखने को मिला था, लेकिन इस बार कासा का नंबर थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी अगर आप कासा बैंक का देखेंगे, कासा रेशियो, तो कोई भी निगेटिव साइड में नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि 30% से ऊपर है तो जाहिर सी बात है कि आपको हेल्दी कासा रेशियो देखने को मिल रहा है। 30% से नीचे अगर कासा रेशियो है तो थोड़ा सा देखने को मिलता है कि बैंक को थोड़ा सा फ्री का पैसा जो है वो कम मिला है, लेकिन लगभग 40% के आसपास है, तो यहाँ पर कोई विशेष दिक्कत हमें देखने को नहीं मिल रही है। ब्रांच नेटवर्क के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ब्रांच भी बैंक के पास हमें देखने को मिल रही है। लेटेस्ट में अगर आप देखेंगे तो लगभग 23,000 के आसपास इनका ब्रांच नेटवर्क हमें देखने को मिल जाता है, जो कि मार्च 25 में अगर आप देखेंगे तो उस समय पर लगभग 22,940 ब्रांच का नेटवर्क हमें देखने को मिल रहा था। तो ब्रांच नेटवर्क भी आपको काफ़ी बड़ा जो है वो देखने को मिल रहा है बैंक का। इसके अलावा फिर चलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। देखिए, बैंकों की जो कोर अर्निंग होती है वो होती है नेट इंटरेस्ट इनकम, और नेट इंटरेस्ट इनकम हो या फिर मार्जिन हो, पिछले कुछ क्वार्टर से थोड़ा थोड़ा बैंकों में दबाव देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी जब इस क्वार्टर के रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं तो मोस्टली बैंकों में जो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहा है वहां पर थोड़ा सा अप ट्रेंड हमें देखने को मिला है। कुछ बैंक ऐसी भी रही हैं जहां पर थोड़ा सा फ्लैट नंबर देखने को मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर बैंकों में जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहा है उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार हमें देखने को मिला है। और एसबीआई के केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 2.9% से बढ़कर आपको इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, सॉरी नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, वो 2.93% के आसपास देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा अप ट्रेंड हमें देखने को मिल जा रहा है, तो ये बैंक के लिए और थोड़ा सा पॉजिटिव बात हमें देखने को मिल जाती है।
फिर कॉस्ट टू इनकम रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो अगर आप देखेंगे लगभग 48.53% के आसपास हमें अभी देखने को मिला है, जो कि अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 24 में फर्स्ट हाफ में यही कॉस्ट टू इनकम रेशियो आपको लगभग 55% से ऊपर देखने को मिल रहा था, और फाइनेंशियल ईयर 25 में अगर आप देखेंगे फर्स्ट हाफ में तो लगभग 49% के आसपास था। तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो में भी सुधार होता हुआ हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो 50% से नीचे है तो बहुत अच्छा है, 40% के आसपास है तो और भी ज़्यादा अच्छा है कॉस्ट टू इनकम रेशियो, लेकिन अगर 70% है 75% है तब थोड़ा सा दिक्कत हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट टू इनकम को लेकर कोई भी हमें कंसर्न देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा आप चलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम और प्रॉफिट की तरफ। तो सबसे पहले बैंक की जो मेन अर्निंग कोर अर्निंग होती है वो होती है नेट इंटरेस्ट इनकम। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम हमें देखने को मिली है वो 42,984 करोड़ की देखने को मिली है। देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम कैसे मिलती है, बैंक जो लोन देती है उस पर इंटरेस्ट पहले कमाती है, फिर बैंक के पास जो डिपॉजिट होता है उस पर बैंक इंटरेस्ट देती है। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो होता है नेट इंटरेस्ट इनकम। और नेट इंटरेस्ट इनकम किसी भी बैंक के लिए जितना इंक्रीज होती चली जाएगी वो बहुत ही पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे जो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम रही है वो लगभग 4.65% आपको इंक्रीज होती हुई नजर आई है। ऑन ईयरली बेसिस 3.28% नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपको बढ़ती हुई नजर आई। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। फिर बात करेंगे प्रॉफिट के बारे में। अगर हम प्रॉफिट का नंबर देखते हैं तो प्रॉफिट बैंक ने इन 3 महीनों के दौरान जो है वो लगभग 20,160 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो कमाया है मात्र 3 महीनों में, जो कि प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे क्यू ऑन क्यू बेस पे 5.22% की रही है। और वही प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप साल दर साल देख रहे हैं तो लगभग जो है वो 10% के आसपास आपको प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि सेम क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो बैंक का प्रॉफिट था वो 18,331 करोड़ था। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बैंक का प्रॉफिट भी 10% आपको बढ़ता हुआ नजर आया है, 20,160 करोड़ का प्रॉफिट। ऑन एवरेज बेसिस पे कह सकते हैं तो लगभग 224-225 करोड़ रुपए पर डे जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं कि बैंक प्रॉफिट जो है वो कमा रही है। तो ये हो गया प्रॉफिट का नंबर। इसके अलावा एसेट क्वालिटी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी बैंक होती है वो लोन देती है। अब लोन तो बैंक दे पा रही है, लेकिन क्या वो पैसा बैंक को वापस अमाउंट मिल रहा है या फिर नहीं, इसका पता हमें जो है वो ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, एसेट क्वालिटी से देखने को मिल जाता है। तो ग्रॉस एनपीए अगर परसेंटेज वाइज आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 1.73% का इनका ग्रॉस एनपीए रेशियो देखने को मिल रहा है, और नेट एनपीए अगर आप देखेंगे तो 0.42% के आसपास है। बाकी पीसीआर लगभग 75% के आसपास है, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत हमें देखने को नहीं मिल रही। लेकिन अमाउंट की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप देखेंगे लगभग 76,243 करोड़ का अमाउंट जो है वो तो इनका फंसा हुआ देखने को मिल रहा है, जहां पर थोड़ा सा रिकवरी में दिक्कत देखने को मिल रही है। बाकी नेट एनपीए 18,460 करोड़ का देखने को मिला है। हाँ, पिछली तिमाही से अगर आप बात करेंगे तो अच्छा है, यहाँ पर कम होता हुआ नजर आया, और साल दर साल अगर आप देख रहे हैं तो भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर नेट एनपीए हो या फिर ग्रॉस एनपीए हो, नंबर्स आपको डिक्लाइन के फेवर में देखने को मिलेंगे। अब ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए किसी भी बैंक का हो, वो जितना नीचे रहेगा उतना ही बैंक के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है कि बैंक की एसेट क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था एसबीआई के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो था आपको पसंद आया होगा। वीडियो से 0.1 या 0.2% आपको जानकारी जरूर मिली होगी। अगर आपको लगता है कि मैं वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे पाया हूँ तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आपका कोई सुझाव उसको जरूर मेंशन करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम हर क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस समय समय पर करते रहते हैं। बाकी आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।